हेलो स्टूडेंट, वंदे मातरम। आज हम लोग देखेंगे संघ हेमिकॉर्डेटा। इसके पहले वीडियो में हमने संघ ही देख रहे थे, इसके जस्ट पहले वीडियो में हमने संघ मोलस्का और संघ इकाइनोडर्मेटा को देख लिया था। तो इस तरीके से हम जो संघ पढ़ रहे थे उसमें इकाइनोडर्मेटा तक का हो चुका था। तो इकाइनोडर्मेटा तक जो भी जीव आते हैं वो सभी क्या हैं, अकशेरुकी हैं या नॉन कॉर्डेटा कहलाते हैं। फिर अगला संघ हम देख रहे हैं कि हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एक ऐसा कॉर्डेटा है जो नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा दोनों के बीच एक संयोजक कड़ी का काम करता है, इसीलिए इसको हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है। मतलब इसमें नॉन कॉर्डेटा के भी लक्षण होते हैं और कुछ लक्षण कॉर्डेटा से भी मिलते जुलते हैं, इसीलिए इन्हें हेमिकॉर्डेटा कहा गया है। और ऐसे जीव जिनमें दोनों के लक्षण है उसको इस हेमिकॉर्डेटा संघ में रखा गया है। तो ये जो हेमिकॉर्डेटा है वह दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक हेमी से मिलकर बना हुआ है और दूसरा है कॉर्ड। दूसरा क्या है? कॉर्ड। तो हेमी का मतलब होता है हाफ। क्या होता है? हाफ, आधा होता है। और कॉर्ड का मतलब होता है कॉर्ड, जो अब नोटोकॉर्ड है ना। कॉर्ड का मतलब है नोटो कॉर्ड, जो एक कशेरुकी की क्या है, मुख्य विशेषता होती है। तो इस तरीके से ऐसा जीव जिसमें हाफ नोटोकॉर्ड पाया जाता है ना, मतलब उसके पूरे शरीर पर नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाएगा, कुछ भाग में नोटोकॉर्ड पाया जाता है और वो किस तरीके से होते हैं, इसे आधे, इसीलिए इनको हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया है ऐसे जीवों को। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हेमिकॉर्डेटा जो जीव होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इस संघ के जीव, इस संघ के जीव, जिस भी जीवों को इस संघ में रखा गया है वो एक कृमि के समान दिखाई देते हैं। किसके समान दिखाई देते हैं? वो कृमि के समान मुलायम होते हैं, मुलायम जंतु होते हैं। जैसे आपने कृमि को देखा है, केचुआ को देखा है, ठीक, एनिलिडा के अंतर्गत रखा गया है केचुआ को। कृमि किस संघ में रखा गया है? तो कृमि जो है वो नीमेहेलमिन्थिस के अंतर्गत रखा गया है ना। तो इस तरीके से ये जो हेमिकॉर्डेटा के जीव हैं वो भी क्या है, कृमि के समान ही मुलायम जंतु होते हैं, लेकिन ये क्या है, इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, इसीलिए इनको आधा कॉर्डेटा और आधा नॉन कॉर्डेटा के बीच में रखा गया है। तो इसमें मुख्य विशेषता यह है कि जो हेमिकॉर्डेटा होता है, हेमिकॉर्डेट्स जो जीव हैं उसको क्या बोला गया है? इसको नॉन कॉर्डेट्स व कॉर्डेट दोनों के बीच की ये क्या है, संयोजक कड़ी होती है। हमने संयोजक कड़ी पहले भी देखा था, जिसमें संयोजक कड़ी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा जीव जो दोनों तरीके के लक्षण प्रदर्शित करते हैं उनको उन दोनों के बीच का संयोजक कड़ी कहा जाता है। तो हेमिकॉर्डेटा क्या है? कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा है ना। इससे पहले जो आपने जितना भी संघ पढ़ा है उसमें कशेरुकी दंड नहीं पाया जाता, जिसलिए उनको नॉन कॉर्डेटा कहा जाता है। और आगे जो आप पढ़ेंगे कॉर्डेटा, ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। तो उन दोनों के लक्षण इस जीव में होते हैं, इसीलिए इनको इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। उसके बाद अब इसके हम लक्षण देख लेते हैं। इसके यदि हम लक्षण देखेंगे, कैरेक्टर, तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? तो सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा इसका मेन कैरेक्टर, कि जो हेमिकॉर्डेटा जो जीव होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? समुद्री होते हैं। ये समुद्री जीव हैं जो क्या करते हैं? सुरंग में रहते हैं, जो सुरंग में रहते हैं। मतलब ये समुद्री जीव है और समुद्र के किनारे जो रेत होते हैं उसमें ये सुरंग बनाकर रहते हैं।
दूसरा हम लिख सकते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है ना। 3 भागों में डिवाइड होती है या बटी होती है। इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे ये 3 भागों में बटा हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहला आपको ऊपर नुकीला भाग दिख रहा है उसको कहा जाता है प्रोबोसिस। क्या बोलते हैं उसको? प्रोबोसिस, माउथ पार्ट होता है ये। उसके बाद जो बीच में आपको चौकोन रूप में दिखाई दे रहा है उसको कहा जाता है कॉलर, यानी कि ये उसके गले वाला भाग होता है जिस कारण उसको कॉलर कहा जाता है। और बाकी जो गले के बाद पूरे टेल तक जो आपको भाग दिखाई दे रहा है उसको ट्रंक कहा जाता है, धड़। तो इस तरीके से जो हेमिकॉर्डेटा के जीव होते हैं उनका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। उसके बाद अगला हम लिख लेंगे कि जो नोटोकॉर्ड होता है, कॉर्डेटा का यही सबसे मुख्य लक्षण होता है नोटोकॉर्ड का पाया जाना। तो हेमिकॉर्डेटा जीवों में हमने शुरू में ही बताया कि जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो हाफ होते हैं। तो इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो पूरे शरीर में नहीं पाया जाता, ये केवल शरीर के अग्रभाग में, कहाँ पर? अग्रभाग में पाया जाता है और बाकी जगह में यह अनुपस्थित होता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है। सिर्फ ऊपर भाग में पाया जाएगा, बाकी में ये अब्सेंट रहता है। इनमें चूंकि ये क्या है, समुद्री जीव है, इसलिए इनमें क्या पाया जाएगा? गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, गिल्स उपस्थित रहता है जिससे वो क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो सर्कुलेशन होता है, सिस्टम मतलब इसमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो किस टाइप का होगा? खुले प्रकार का होता है, खुला होता है। मतलब कोई स्पेशल नली नहीं होती है ब्लड को बहने के लिए। उसके बाद इनकी जो देह गुहा होती है, देह गुहा 3 भागों में बटी होती है। ये सिलोमेट जीव हैं क्योंकि इसमें देह गुहा पाया जा रहा है और वो जो है वो 3 भागों में बटी होती है। उसके बाद अगला हम लिख लेंगे कि इसमें जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र है, वो प्रिमिटिव टाइप की होती है, जो पहले के जीवों में पाई जाती थी उस तरीके से। प्रिमिटिव टाइप, तो इनमें जो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र होता है वो प्रारंभिक जीवों में जिस तरीके से पाया जाता था उसी तरीके से इसमें होता है। वेल डेवलप्ड तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, इसलिए वो प्रिमिटिव टाइप के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है या निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन क्या होगी? एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, बाह्य और आंतरिक। तो इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है वह बाह्य होती है, मतलब बाहर में ये युग्मक को पानी में छोड़ देते हैं और वहाँ पर वो दोनों युग्मक फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है? हेमिकॉर्डेटा के लक्षण हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि कौन सा जीव है जो हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो एक मोस्ट एग्जाम्पल है वह है बेलेनोग्लॉसस। कौन है? बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस एक हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। इसका आप डायग्राम देख सकते हैं, यह इस तरीके से दिखाई देता है। चूँकि इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो केवल अग्रभाग में पाया जा रहा है, इसीलिए इनको हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है। तो ये था हेमिकॉर्डेटा। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉर्डेटा, जिसमें ऐसे जीवों को रखा गया है जिनमें मेरुदंड या उनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। अब लास्ट संघ देखते हैं हम कॉर्डेटा, इसी को कशेरुकी भी कहा जाता है। तो कॉर्डेटा के अंतर्गत पूरे उच्च वर्गीय जीवों को रखा गया है जिनमें मेरुदंड या कशेरुकी दंड
या वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉर्डेटा जीव, जो कॉर्डेटा संघ होते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें 3 विशेषताएं मुख्य हैं। कॉर्डेटा संघ की 3 विशेषता मुख्य है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर जीवों को इस कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। तो 3 विशेषता में पहला विशेषता है कि जो भी कॉर्डेटा संघ के जो जीव पाए जाएंगे उनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? उनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। क्वेश्चन यदि आपसे कभी पूछा जाता है कि कॉर्डेटा की क्या विशेषताएं होती हैं, तो सबसे पहली विशेषता होगी कि उनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। लेकिन कुछ जीवों में क्या होता है, जैसे कि मनुष्यों में क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था में ये नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। उसके बाद जब भ्रूणीय अवस्था के बाद जब क्या होता है कि जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो वो विकसित होते हैं, तो ये जो नोटोकॉर्ड होता है वह परिवर्तित होकर वर्टिब्रल कॉलम में या मेरुरज्जु में चेंज हो जाता है। तो जो हमारे मेरुरज्जु पाई जाती है, जो हमारे शरीर का जो डॉर्सल सरफेस है, बैक साइड, जहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, उसी के अंदर में पाया जाता है मेरुरज्जु। एक रस्सी के समान होता है जिसको मेरुरज्जु कहा जाता है। तो वो क्या है, इसी नोटोकॉर्ड का ही विकसित रूप होता है। तो इसकी सबसे पहली विशेषता होगी कि नोटोकॉर्ड का पाया जाना। ये नोटोकॉर्ड मनुष्यों में भ्रूणीय अवस्था में ही रहता है, फिर बाद में वो मेरुरज्जु में चेंज हो जाता है। दूसरा विशेषता कि इनमें डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डॉर्सल यानी कि जो पृष्ठ भाग में जो रज्जु पाई जाती है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ये भी उसकी मुख्य विशेषता है। इसको हिंदी में कहा जाता है पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, जो मेरुरज्जु जिसको कहा जा रहा है ना। तो मेरुरज्जु जो है वो हमारे जो पीठ में पूरे जो हमारा सिर है वहाँ से लेकर पूरे हमारे कमर तक जो एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो वो हड्डी क्या है, एक खोखली होती है। उसके अंदर में एक खोखला भाग होता है जहाँ पर तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है। तो ये भी क्या है, कशेरुकियों का मुख्य विशेषता होता है। उसके बाद तीसरा इसमें मुख्य विशेषता होगी कि युग्मित ग्रंथिल, क्या पाई जाएगी, युग्मित ग्रंथिल पाई जाती है। और क्या पाया जाता है, क्लोम छिद्र, जो गिल्स पाए जाते हैं, जैसे मछलियों में होता है, क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो तीनों विशेषताएं हैं वह कशेरुकी या कॉर्डेटा की मुख्य विशेषता होती है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर किसी भी जीवों को जिनमें ये विशेषताएं दिखाई देती हैं उनको कॉर्डेटा संघ में रखा जाता है। जैसे हमने अभी इससे पहले देखा हेमीकॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है लेकिन आधा, बाकी ये दोनों लक्षण उसमें नहीं पाए जाते, इसीलिए उनको कॉर्डेटा में ना रखकर उनको हेमीकॉर्डेटा में रखा गया है और उनको कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों का संयोजक कड़ी माना गया है। अब हम देखेंगे कि इस कॉर्डेटा संघ में क्या क्या लक्षण होते हैं। ये जो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड जो है वो क्या करता है, मनुष्यों में या किसी भी जंतुओं में ब्रेन और जो स्पाइनल नर्व कॉर्ड होते हैं, ठीक है, उसका ये निर्माण करते हैं। तो हम इसके लक्षण देखते हैं कॉर्डेटा के। कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो हम अब इसके लक्षण देखते हैं। तो इसमें पहला लक्षण है कि कॉर्डेटा संघ के जो जीव होते हैं उनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। मतलब कि उनका जो शरीर होता है यदि उनको बीच से काट दिया जाएगा तो प्रत्येक अंग 2 भागों में बराबर डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे जीवों को द्विपार्श्व सममित कहा जाता है। जैसे आप अपने आप को ही देख लीजिए, हमारे हर चीज़ क्या है, 2 है, और यदि हमको बराबर 2 भागों में बांटा जाता है तो हमारे प्रत्येक भाग 2 भागों में डिवाइड होता है।
जो शरीर होता है कॉर्डेटा के अंतर्गत वो अगुही होते हैं, मतलब उनमें देह गुहा नहीं पाया जाता, इसीलिए वो एसिलोमेट होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक आप हर कैरेक्टर में आपको दिख रहा होगा कि 3 लेयर पाया जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद अगला है कि शरीर के पृष्ठ भाग में, यानी कि जो आपका बैक साइड है उसमें क्या है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो पृष्ठ भाग में रीढ़ की हड्डी के अंदर में नर्व कार्ड पाया जाता है। अगला है मस्कुलर हार्ट, जिसको पेशी हृदय कहा जाता है, पाया जाता है। जैसे आप अपने हार्ट को देख लीजिए, हमारा हार्ट क्या है, एक पेशी हृदय है, वो पेशियों से मिलकर बना होता है। तो कशेरुकियों में हार्ट पाया जाता है। फिर जो कशेरुकी जीव होते हैं उनमें ब्लड बहने के लिए क्या पाया जाता है, नली पाई जाती है, धमनी, सीरा, लसिका, ये सब। तो क्या है ये, बंद परिसंचरण तंत्र, मतलब एक बंद नली के अंदर ब्लड, लसिका जो भी है वो क्या होती हैं, बहती हैं, इसीलिए उनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला हम कैरेक्टर देखेंगे कि कशेरुकियों में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाया जाता है। उनके जो शरीर में क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है, और ब्लड कौन से कलर का होता है, लाल कलर का होता है, जो कि किसकी वजह से होता है, HB, हीमोग्लोबिन। ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड जो है वो लाल कलर के दिखाई देते हैं। जो एनिलिडा हो गया, प्लेटीहेलमिन्थेस हो गया, उनमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड रहता है वो लाल कलर में दिखाई नहीं देता। वो क्या होते हैं, एक चिपचिपे तरल पदार्थ के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से कशेरुकियों में जो उनका ब्लड होता है वो लाल कलर के दिखाई देते हैं। इसका कारण है रेस्पिरेटरी पिगमेंट की उपस्थिति, और वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। अब अगला हम देखेंगे कि जो भी कशेरुकी होते हैं, जैसे कि आपने मनुष्य को देखा है, कुत्ते, बिल्ली, गाय, है ना, पक्षियों को भी आपने देखा है, मछलियों को भी आपने देखा है, ये सब क्या है, कशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। सांपों को भी देखा है, छिपकलियाँ भी हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें अंतः कंकाल पाया जाता है, यानी कि उनका जो शरीर है वो ऊपर से एक त्वचा से ढका होता है, और अंदर में क्या होते हैं, अस्थि व उपास्थियों से बना अंतः कंकाल पाया जाता है। तो उनका जो कंकाल होता है वो अस्थियों से भी बना होता है या तो उपास्थियों से बना होता है। जैसे आपका कान को आप छू के देखिए, हमारा कान क्या है, एक लचीला है ना, तो ये क्या है, हड्डी नहीं है, इसको कहा जाता है उपास्थि। उपास्थियाँ क्या होती हैं, लचीली होती हैं और इनमें जोड़ नहीं पाया जाता, जैसे आपकी कान की हड्डी। और अब बाकी जो हमारी जो बोन है, हड्डियां हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, अस्थि कहते हैं, बोन कहते हैं। और जो लचीली होती हैं, जो जिनमें जोड़ नहीं पाया जाता, जो मुड़ जाते हैं, वो क्या है, कार्टिलेज या उपास्थि कहलाते हैं। तो दोनों से मिलकर बना होता है अंतः कंकाल। आपने अभी तक जितना भी संघ देखा था इससे पहले, क्या उसमें आपने अस्थि और उपास्थि के बारे में पढ़ा था क्या? नहीं, उनमें क्योंकि कंकाल नहीं पाया जा रहा था। लेकिन कशेरुकी के अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे उनमें कंकाल पाया जाता है। उत्सर्जन अंग क्या पाई जाती है, किडनी होती है ना। ये किडनी जो है वो सभी जीवों में अलग अलग प्रकार से होंगे। तो जैसे कि कॉर्डेट्स में ही अभी कई जीवों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, तो कुछ में क्या पाया जाएगा, प्रोनेफ्रॉन पाया जाएगा, है ना, मेटानेफ्रॉन पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा, इसमें प्रो होता है और मेटा के पहले आता है मीजोनेफ्रॉन भी पाया जाता है, उसके बाद आता है मेटानेफ्रेडिया। तो किडनी भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव किडनी, जैसे कि मछली वगैरह में होता है। मीज़ो मतलब उसमें किडनी उतने डेवलप्ड नहीं होंगे, और मेटा का मतलब है जैसे हमारे में मेटानेफ्रेडिया किडनी पाई जाती है। तो इस तरीके से कशेरुकियों में उत्सर्जन अंग किडनी होता है। कशेरुकी जीव क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, मतलब उनमें नर और मादा जो है वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग लिंग पाया जाता है, और उनमें जो प्रजनन होती है वह लैंगिक प्रजनन होती है। तो इस तरीके से यह कशेरुकियों का लक्षण है और उसकी 3 विशेषता है। तो इन्हीं विशेषता और लक्षणों के आधार पर हम किसी भी जीव को पहचान सकते हैं कि ये कॉर्डेटा है या नॉन कॉर्डेटा है। अब हम अगले वीडियो में यह देखेंगे कि कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया है ना। कॉर्डेटा क्या है, एक संघ है, तो कॉर्डेटा जो है वो ये इसका उपसंघ भी है।
तो किस तरीके से कॉर्डेटा को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्लास के वर्ग आते हैं या कौन कौन से क्लास को रखा गया है और उनमें कौन कौन से जीव आते हैं, इसको हम देखेंगे।